हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम कर्म विपाक संहिता से और एक स्टोरी लेंगे एंड देखेंगे वो रियल लाइफ में कैसे हम लोगों का आज का डेट में डे टू डे लाइफ में कैसे वो कोरिलेट होता है। एंड आज का वीडियो में हम देखेंगे स्वाति नक्षत्र का पदावान का कौन सा एक स्टोरी जो लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को बताया है। देखिए, स्वाति नक्षत्र का जो फर्स्ट पदा है वो है, आप देखोगे 6.40 तुला राशि का 6.40 डिग्री से शुरू होके 10 डिग्री में वो खत्म होता है। एंड आप देखोगे यहां पर 10 डिग्री में सन इज गेटिंग डेबिलिटेटेड। ठीक है, तो सन जो कि किंग ऑफ द सोलर सिस्टम वो यहां पे डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो वो वाला चीज को हम ध्यान में रख के देखेंगे कौन सा स्टोरी लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को बताए। एंड और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, जैसे कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट्स आता है। जे मान लीजिए सेम नक्षत्र पदा में एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारा नेटिव रहेंगे, तो क्या सब लोगों का सेम टाइप ऑफ रिजल्ट मिलेगा उन लोगों को? तो उसका आंसर है नो। आप देखिए हर एक चार्ट में जो स्वाति नक्षत्र जो तुला राशि है वो डिफरेंट हाउसेस में है। आप देखोगे वो तुला राशि किसी का 7th हाउस में है, किसी का 6th हाउस में है। अगेन जब नवांश को जाएंगे अगेन इट इज गोइंग टू डिफरेंट हाउसेस, तो उसके हिसाब से रिजल्ट थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट एक चार्ट को देख के 5 चार्ट का स्टोरी सेम होगा उस तरह का नहीं है। आप एक चार्ट को रेफर करो एंड स्टोरी को वो कोरिलेट करो, उसके हिसाब से वो लग्न और हाउस के हिसाब से उसका रिजल्ट मॉडिफाई होता जाएगा। एंड यू नीड टू कोरिलेट दैट। हम यहां पे क्या कर रहे हैं ना, एक जनरल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे प्लैनेट्स का मूवमेंट नवांश में चेंज होता है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। एंड हम देख रहे हैं वो कैसे लॉर्ड शिव जी ने जो माता पार्वती को जो स्टोरी बताए वो कैसे कोरिलेट होता है। बट इन जनरल, अगर ये जनरल डिस्कशन है, अगर पर्टिकुलर चार्ट देखेंगे देन यू नीड टू इन्वॉल्व दैट हाउसेस। जे कौन सा हाउस में ये लिब्रा का साइन है, नवांश में कौन सा हाउस में जा रहा है, वो वाला सब चीज आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज बाय दैट ओनली यू कैन एबल टू कोरिलेट द स्टोरीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्वाति नक्षत्र का जो पदावान है उसका एग्नेस्ट में लॉर्ड शिव जी ने माता पार्वती को कौन सा एक स्टोरी बताया है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं स्वाति नक्षत्र का जो पदावान है उसके एग्नेस्ट में लॉर्ड शिव जी ने कौन सा स्टोरी बताया है। लॉर्ड शिव जी कह रहे हैं, हे देवी, कान्यकुब्ज देश में एक राजा रहता था। वह धर्म में रत शांति पूर्वक प्रजा पालन में तत्पर रहता था। अगर यहां पे हम देखेंगे वो एक देश का नाम बता रहे हैं जिसका नाम है कान्यकुब्ज। अगर आप देखोगे ये वही देश है जिसका राजा विश्वामित्र थे, जिसका राजा विश्वामित्र थे। ठीक है, वो उसी देश का एक राजा के बारे में बात बता रहे हैं। देखिए स्वाति नक्षत्र का जो फर्स्ट पदा होता है वो चला जाता है सजिटेरियस नवांश को, जो है 9th हाउस ऑफ नेचुरल जोडिएक, धर्म भाव है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कान्यकुब्ज देश में एक राजा रहता था एंड वह धर्म में रत शांति पूर्वक प्रजा पालन में तत्पर रहता था। तो एज इट इज द 9th हाउस, ही डू एज पर द धर्म, ही इज डूइंग ऑल हिज ड्यूटीज एज पर द धर्म। देन वो बताए हैं, हे देवी, रुद्र धर्म नाम उस राजा की भार्या प्रभावती नाम वाली थी। वो बता रहे हैं कि वो राजा का नाम रुद्र धर्म है एंड उसकी
जो वाइफ थी उनकी नाम थी प्रभावती। तो यहाँ पे जो रुद्रधर्म वो यूज किए हैं उसका स्टार्टिंग लेटर है रू। एंड आप देखोगे स्वाति नक्षत्र का जो पदा वान है उसका जो साइवल उसके उस पदा के साथ रिलेटेड है वो है रू। तो यहां से हम को रिलेट कर सकते हैं रुद्रधर्म इज लिंक्ड विथ स्वाति नक्षत्र पदा वन। उसके बाद वो स्टोरी को बता रहे हैं, एक दिन भय से पीड़ित एक ब्राह्मण, वो बोल रहे हैं एक ब्राह्मण भय से पीड़ित होके उस राजा के पास शरण की याचना की। तो यहां पर बता रहे हैं एक ब्राह्मण बिकॉज ऑफ फियर ही गो टू रुद्र धर्म फॉर उनके पास पहुंचा शरण के लिए। एंड वो राजा दिज्योतम शरणार्थी था। रुद्रधर्म के बारे में बताया जा रहा है कि वो राजा शरणार्थी था, इसलिए वो ब्राह्मण उसके पास पहुंच गया शरण लेने के लिए। ठीक है, यहां पर वो एक चीज बता रहे हैं, वो जो ब्राह्मण की भार्या रूपवती अत्यंत सुंदर थी। यहां पर वो जो लिब्रा साइन है 7th हाउस के बारे में वो इन्फोसिस करके बता रहे हैं, उसकी भार्या रूपवती अति सुंदर थी। जो ब्राह्मण की भार्या रूपवती अति सुंदर थी एंड उसकी सुंदर पत्नी पर राजपुत्र मोहित हो गया। जो राजा का जो संतान था उसका पत्नी के ऊपर मोहित हो गया एंड उसके संग राजपुत्र ने रमण किया। ठीक है, एंड वो बता रहे हैं वो राजा पुत्र स्नेह से यंत्रित होकर उसे शरण देता रहा। तो यहां पर एक चीज हमको ये करना है कि राजा का ड्यूटी था, अगर कोई उसका पास शरण में जाए तो उसको वो प्रोटेक्ट देना है, वो उसका नेचुरल ड्यूटी था। बट यहां पर वो बता रहे हैं जब उसका पुत्र जो ब्राह्मण की पत्नी के रूप के ऊपर मोहित हो गया एंड वो उसके साथ रिलेशन रखने लगा एंड राजा को वो पता था, बट वो पुत्र स्नेह में यंत्रित होकर उसको शरण देता रहा। ठीक है, उसके बाद वो बता रहे हैं इसी प्रकार बहुत सा काल व्यतीत हो गया। उसके बाद वो राजा का मृत्यु हो गया एंड यमलोक ने उसको नरक में लेके गया। फिर वो नरक में अपना फल भोग कर उसके बाद जब जन्म नेक्स्ट टाइम उनका बर्थ हुआ, वो प्रभावती सेम उनकी वाइफ को वो उनका मैरिज हुआ। ठीक है, एंड यहां पे बता रहे हैं उनका शरीर नित्यंत ज्वर से पीड़ित रहता था एंड अवस्था व्यतीत होने पर एंड बहुत दिन के बाद उनको वात पित्त कपादि रोगों से बहुत पीड़ित रहते थे। वो बोल रहे हैं उनका नेक्स्ट बर्थ जब हुआ उनका शरीर में हमेशा उनके शरीर में फीवर रहता था एंड उनका वात पित्त कफादि मतलब हर टाइप का उनका ऊपर डिजीज होता था। ठीक है, तो ये था कंप्लीट स्टोरी। तो यहां पर वो बता रहे हैं रुद्रधर्म नाम का एक राजा था, उनका वाइफ थी पद्मावती एंड वो कहां का राजा थे? वो राजा थे कान्यकुब्ज देश का राजा थे। ठीक है, एंड वो राजा बहुत ही धर्मी था एंड यहां पे वो बता रहे हैं वो शरणार्थी भी था। तो एक दिन एक भय से एक ब्राह्मण वो राजा के पास शरण लेने के लिए पहुंचा एंड वो ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर थी जिनका नाम रूपवती था। ठीक है, तो राजा का जो पुत्र था वो ब्राह्मण के जो पत्नी उसको अच्छा लगने लगा एंड वो उसके साथ रिलेशन रखने लगा। राजा को ये पता था बट पुत्र के साथ जो उनका प्रेम था उससे वो कॉम्प्रोमाइज करते हुए वो ब्राह्मण को शरण देते रहे, जो राजा का ओरिजिनल धर्म नहीं था। आप अगर जो शरणार्थी का धर्म के बारे में आपको जानना है तो रामायण में आप देखिए जब
विभीषण रामचंद्र जी के पास आया था शरण लेने के लिए, उनको पता था ये मेरा जो शत्रु है उसका ये भाई है। उनको बताए थे शत्रु के भाई को आप कैसे शरण दे सकते हो। तो वहां पर रामचंद्र जी बोले थे अगर वो शरण लेने के लिए मेरे पास आया है देन आई विल डेफिनेटली गिव हिम अभय। ठीक है, तो राजा का ये ड्यूटी रहता है अगर किसी ने उसके पास शरण में आ गया तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, और वो शरण देने से कुछ उसका फायदा होगा ऐसा नहीं सोच के उसको अभय देना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ ना, उनका जो पुत्र है वो जो ब्राह्मण का पत्नी के ऊपर उसका मोह आ गया है एंड वो उसके साथ रिलेशन रखने लगा है एंड राजा विवश होके वो शरण देता रहा। ठीक है, जो उसका ड्यूटी नहीं था। तो देखिए नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लॉ, जो नियम हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। धनु राशि से नियम देखा जाता है, लॉ देखा जाता है। एंड आप देखिए लिब्रा साइन से जो नवांश में धनु राशि को एक प्लैनेट शिफ्ट होता है, इट इज मूविंग टू द थर्ड हाउस, इट इज द पराक्रम भाव। ठीक है, तो ये शो करता है पराक्रम को। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर एफर्ट्स, योर करेज। तो यहां पर जो ब्राह्मण था वो भय से पीड़ित होके वो राजा के पास आया था उनका पराक्रम का हेल्प लेने के लिए। बट वो क्या किए, वो राजा अपना पुत्र का जो मोह रहता है उससे वो विवश होके वो कुछ उसका जो नियम है उसको कंप्रोमाइज करके उसको शरण में लिया था। ठीक है, एंड उसके वजह से जो नेक्स्ट बर्थ हुआ उनका शरीर में हमेशा जर रहता था, फीवर रहता था। एंड जब उनका थोड़ा एज हो गया तो हर टाइप का बीमारी, वो लिखे हैं बात पित्त कफ, ये तीनों टाइप, तो इट विल गिव ऑल टाइप ऑफ डिजीजेस। तो ठीक देखिए जो 10 डिग्री लिब्रा में सन इज गेटिंग डेबिलिटेटेड, सन किंग है, किंग वहां पर नीचे डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो यहां पर एक राजा का स्टोरी बताया गया है जो पुत्र लोभ में ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग। राजा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का डेट में हम उसको कैसे को रिलेट कर सकते हैं। यहां पर जैसे बताया गया है कान्यकुब्ज देश में राजा था, तो एंड वो बहुत ही धर्मरत था। तो यहां पर हम देखेंगे दिस टाइप ऑफ नेटिव मे बी इन वेरी गुड पोजीशंस, जैसे कि पुलिस में उनका जॉब हो या वकील हो या ऐसे कुछ इफेक्टिव जगह पर उनका जैसे कि नौकरी कर रहे होंगे पावरफुल पोजीशन में, वेर वो उनका मेन पर्पस रहता होगा लीगल इश्यूज, क्योंकि 9th हाउस है, इट इज ऑल अबाउट धर्म एंड लॉस। तो वो वकील हो सकते हैं, नहीं तो पुलिस में हो सकते हैं, या एनी कलेक्टर भी हो सकते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को उनके हाथ में रहता है। ठीक है, एंड ऐसा हो, उन लोगों का काम क्या है, जब आप हायर पोस्ट में हो दे नीड टू हेल्प द पीपुल। तो यहां पर जैसे कि बताया गया है, जे एक भय से पीड़ित एक ब्राह्मण उनके पास आया था शरण लेने के लिए। तो ये लोगों के लाइफ में ऐसा एक टाइम आएगा, समवन मे कम टू टेक प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इन लोगों के पास कोई आ सकता है प्रोटेक्शन लेने के लिए, कुछ हेल्प मांगने के लिए, लॉ के थ्रू कुछ हेल्प मांगने के लिए वो इनके पास आके पहुंचेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, दे ऑलवेज, वो लोग जो लोग उनके पास आएगा उसका कुछ ऐसा लूज पॉइंट देख के, लूज पॉइंट मतलब उनसे वो कैसे फायदा उठा सकते हैं वो वाला चीज हमेशा सोचेंगे, या वो उन लोगों से फायदा लेके उनको हेल्प करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, बट उसके एगेंस्ट में कुछ लेंगे उनसे।
विच इज नॉट द लॉ। वो लोगों का ड्यूटी है लोगों को प्रोटेक्शन देना या हेल्प करना, बट वो अपना ड्यूटी को छोड़ के उसके एगेंस्ट में वो लोगों से कुछ लेंगे तो उनका क्या होगा ना, आप देखिए उनका नवांश इज द रिजल्ट ऑफ फ्रूट ऑफ द कर्मा। तो आप देखोगे उनका जो नवांश में जो सजिटेरियस साइन जो हाउस में रहा होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड वो आप जैसे कि यहां पर बताए हैं ही विल गेट इल हेल्थ। तो आप देखोगे लिब्रा साइन इन जनरल, वहां पर लिब्रा साइन का रिजल्ट वो बहुत ही खराब उनको मिलेगा, या नवांश में स्कॉर्पियो सजिटेरियस का साइन जहां पर रहेगा वहां से भी खराब रिजल्ट मिलेगा। स्पेशली नवांश का आप सजिटेरियस साइन को देखिए, एंड इन जनरल अगर बोलेंगे तो इट इज प्लैनेट इज मूविंग टू द थर्ड हाउस, तो उनका जैसे कि ब्रदर के साथ सिबलिंग के साथ रिलेशन खराब हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखिए दिस इज द वे यू नीड टू को रिलेट द स्टोरी ऑफ कर्म विपाक संहिता टू रियल लाइफ। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।